अंग्रेज सी उन्हें किताब लिखी, किताब दे विच उन्हें 100 दलेरां दा जिक्र किया। इंज नहीं आख्या कि एवें भंगी चरसी या कमजोर कमजोर चुक के ते आख्या जी 100 बंदे आ सन, उन्हां दे विचों ए बंदा बड़ा तगड़ा दलेर सी। 100 बंदे इंटरनेशनल लैवल दे उन्हें चुने, इंटरनेशनल लैवल तो तगड़े तगड़े बंदे उन्हां दा जिक्र करदियां किसी दी कोई कारनामा, किसी दा कोई कारनामा, किसी दा कोई कारनामा, 99 बंदियां दी जवानी दियां तगड़ियां गल्लां करके आखिर ते उस बंदे ने जिसदा नाम पहले नंबर ते जिक्र किया उन्होंने हुसैन आंदे ने। इमाम हुसैन पाक नु मत समझो कमजोर, कमजोरी का नाम हुसैन है ही नहीं, बल्कि हुसैन का तो नाम अगर बूढ़ा ले तो जवान होता है, बच्चा ले तो जवान होता है, कमजोर नाम ले तो जवान हो जाता है। हुसैन उजड़ता नहीं, हुसैन उजड़े बेसाता है। याद रखो, उन्होंने जब 100 में से 99 का जिक्र किया, पहले नंबर पे जिसका जिक्र किया उसे इमाम हुसैन कहते हैं। और उसने इसकी वजाहत के तौर पर एक वाकया कोड किया, नकल करता है। वो क्या कहता है? कहता है जी उस वक्त गुज़िश्ता जमाने में एक पहलवान था जिसे जमाना और उस समय जमा कहता था। ताकत का मेयार इतना था कि उसका मुकाबला करने कोई नहीं आता था, अकेला उससे कोई नहीं लड़ता था। अब उसका मामूल क्या था कि वो जमाने में जाता, लोगों ने जब जंगें करनी होती तो किराए पे उसको लेके जाते, वो किसी मुल्क की तरफ से पैसे लेता और किराए पे जाके जंग करता। और जब वो आखिरी दफा जंग पे जाने लगा तो उसके घर में एक बेटा था, अपनी जोजा से कह के गया कि पहलवान दा पुत्र है, मैं वो बंदा जिहदे नाल कुश्ती करन कोई नहीं आया, तगड़ा बंदा वा, ते ओ ना होए मेरा पुत्र एवें जनाब अजीब जिहा हो जे, इनू तगड़ा करके पाली, जिथे खलोवे पता लगे कि मेरा नाम रोशन कीता सो। उन्हें आख्या जी ठीक है। उदों इंज नहीं सी हुंदा कि 2-6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद पैदल सफर होंदे सन, किन्ना किन्ना अरसा ही लंघ जांदा सी। 20-22 साल गुजर गए, एक जगह तो जंग लड़ लवे, उतों पैसे लैके अगले पासों आर्डर आ जाए उधर टुट जाए, उतों पैसे लैके घर घलावे तो आप अगा टुर जाए। 20-22-25 साल लंघे, घर वड़िया ही कोई ना। पुत्र उन्नी देर नूं हो गया जवान, मां ने तगड़ा जवान किया, जवान के जवान करके और पालिया बोलिया। पालन तो बाद आखिरकार वो वक्त आया कि पुत्र भी किराए ते जंगा लड़न लग पिया। एक वक्त इंज दा आ गया, अब्बू जी नूं पता नहीं कि पुत्र जंग ते आया, पुत्र नूं पता नहीं अब्बा जंग ते आया। एक पासियों अब्बा आ गया, दूजे पासियों पुत्र आ गया। इन्हां दा सारियां तो एक दा सारियां तो वड्डा जिहड़ा शाह सवार सी अब्बा सी, दूजिया दा सारियां तो वड्डा पहलवान पुत्र सी। जंग शुरू होने लगी, या जो अपने जोर ते आई तो दोवां ने अपने मेन पहलवान जो कड्डे, एक पासियों बाप निकल आया, दूसरे पासियों बेटा निकल आया। अब्बा ते पुत्र दोवां दी आपस च लड़ाई हो रही है। लड़ाई थोड़ी देर चली, चलन तो बाद इंज होया कि अब्बे ने वार किया, पुत्र दे सीने च खंजर खोप दिता। पुत्र जिहड़ा है वो जख्मी हो गया, आखिरी साह लैन लग पिया। अब्बा कमजोर भी होवे ना, नशई भी होवे, ना भी टुरिया जांदा होवे, मंजी ते भी लेटिया होवे, ते पुत्र नूं अब्बे ते नाज जरूर होंदा है। वो ये गल चुक के जरूर आंदा आंदा पुत्र मैनू मार ते लिया, मेरे अब्बे तेनू माफ कोई नहीं करना। माड़ा भी होवे ते माड़े दा पुत्र नहीं सी, रुस्तमे ज़मान दा पुत्र सी। आखिरी साह लेंदिया पता की आंदा, जो छाती ते बैठा होया सी चढ़ के, उन्होंने आंदा तेनू पता नहीं तू मार किनू बैठा है, मेरा अब्बा ठुड्डा मारे ते मुल्क पुठे करदा, तेनू पता ही नहीं तू किनू मार बैठा। मेरे अब्बे नूं जो पता लगा तो इंज नहीं तेनू तबाह करेगा, तेरा खानदान तबाह करेगा, तेरा मुहल्ला तबाह करेगा। मेरा अब्बा टुर पिया तो पूरा मुल्क तबाह करके खलोएगा। तू मेरे अब्बे नूं जानदा ही नहीं, तू की कर बैठा। इन्नी गल सुनी तो उन्होंने बड़ा अजीब जिहा महसूस होया। आंदा यार वो केड़ा एडा तगड़ा जिहदे नां ते पुत्र इंज नाज करदा। आंदा एक दो नहीं, एक मुहल्ला गली या सूबा जिला नहीं, एक मुल्कां दे मुल्क तबाह करने वाला मेरा बाप है। इन्ना तगड़ा केड़ा बाप है, ना ते दस। उन्हें आखिरी वक्त जनाब कब कपाने लफ्जां च जो अपने अब्बे का नाम लिया तो अब्बा जी छाती ते चढ़ के बैठे सी। उन्हें ना फौरन गले च एक निशानी पाई सी पुत्र दे, वो निशानी वेखी। फौरन जो वेख्या ना कि पुत्र हत्थां दे विच जान देंदा पिया। रुस्तमे ज़मान है, जमाना ना तो डरदा है, कराए तो सारी उम्र जंगा लड़दा है। पुत्र वेख्या सामने जान देंदा पिया। इन्नी ताकत नहीं सी बची कि जनाब खंजर उहदे सीने चों कढ लैंदा। पुत्र बाद च मोया सी, पहलवान पहले डिग पिया सी मर के। ये वाकया कोड करके नाल लिखदा है, आंदा हुसैन ओनू आंदे ने जिन्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 72 लाशें चुक के जिस बंदे दी लत ना डोले ओनू हुसैन आंदे। बताओ जी, हुसैन का नाम लेके डरा जाता है, हुसैन का नाम लेके कांपा जाता है। हुसैन किसी कमजोर को कहते हैं, हुसैन किसी डरपोक को कहते हैं। हुसैन की जात पे रोना नहीं चाहिए, हुसैन की जात पे नाज करना चाहिए। जब भी कहो ये कहो, हुसैन तू घबराया नहीं, तू डरा नहीं, तू दलेर खड़ा रहा। कल भी तुझे सलाम था, आज भी तुझे सलाम है। जब भी हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र आए तो घबरा के नहीं जिक्र करना। हाँ,
देखिए जी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप आग में तशरीफ लेकर गए, आग में आप सलामत रहे। आज तक किसी ने कहा कि इमाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाकाम हो गए थे? कोई नहीं कहता, वो कामयाब हुए हैं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके गले पे छुरी चलाई गई, छुरी ना चली, जिंदा रहे, लेकिन आज तक कोई नहीं कहता। कहते हैं इमाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सलाम हो, क्योंकि आपने अपना आप पेश कर दिया, आप जीत गए, हारे नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर आग में जाते हैं तो नाकाम नहीं, इस्माईल अलैहिस्सलाम छुरी के नीचे लेटते हैं तो सलाम नहीं, छुरी चलती नहीं फिर भी कामयाब है, आग असर नहीं करती फिर भी कामयाब है। और बताओ, जिन पे आग असर न करे उन्हें कामयाब कहा जाए। कुरान कहे सलामुन अला इब्राहीम, अगर जिन पे छुरी नहीं चलती इस्माईल अलैहिस्सलाम कहा जाए। और बचाओ, जिनके भाई 72 लोग शहीद हो जाए उन्हें सलाम नहीं पेश करना चाहिए, उन्हें कामयाब नहीं कहा जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कल भी मैदान करबला में कामयाब थे। और याद रखें, आपकी बीवियों पाकों की तरफ कोई आंख उठा ही नहीं सकता। जिनकी वालिदा पाक का एक बाल अगर खाली हो, सूरज ना निकले, बताओ हाथ उठ सकता है?